शहर लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। मुझे भूले तो नहीं होंगे आप? अपने यूट्यूब चैनल कुछ सच कुछ गप के ज़रिए से आपके पास छोटे छोटे किस्से लेके आता हूँ। आज टीचर्स डे है। आज मैं अपने एक टीचर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब मैं पढ़ता था और आज तक मैथ्स मेरी बड़ी भारी कमज़ोरी रही है। मैथ्स मेरी समझ में कतई नहीं आता था। तो सामान जब मैं 8-9 क्लास में पढ़ता था तो मेरे मैथ्स के टीचर मिस्टर AP सिंह थे, जो कि शक्ल से ही थोड़ा सा हम लोग को डरावने लगते थे। वैसे तो बहुत अच्छे थे वो, लेकिन शक्ल से हमको थोड़ा सा लगते थे। तो AP सिंह साहब को देख के हम लोग बहुत डरते थे, ख़ास तौर से हमारे जैसे वो साथी जो कि मैथ्स में वीक थे। अच्छा, ऊपर से कुदरत की मार, उनकी एक आंख थोड़ी सी तिरछी थी, तो पता नहीं चलता था कि वो किधर देख रहे हैं। अब जैसे अगर वो आ रहे हों मान लीजिए श्याम सिंह की तरफ, तो मार खा जाते थे राम सिंह। ये होता था क्लास में। मैं तो मैथ्स में वीक था ही, तो हमेशा ही पिटा करता था। एक बार ऐसा हुआ, कुछ 2-3 दिन की छुट्टियां थी और मैं अपना खेल खाल करके जब घर में आया तो देखा कि हमारे घर में ड्राइंग रूम में हमारे पापा के साथ AP सिंह सर बैठे हुए हैं। अब मैं देख के बहुत डरा। मैंने कहा लगता है आज मास्टर साहब घर पे शिकायत करने आ गए, घर तक पहुंच गई है। तो मैंने जाके नमस्ते किया। तो उन्होंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा ने बोला ये मेरा बेटा है। कहने अच्छा ये आपके पुत्र हैं? पापा ने कहा जी हाँ। बोले अच्छा जाओ। मैं डर रहा था मेरी शिकायत करेंगे, लेकिन उन्होंने जाने को कह दिया। मैं वहाँ से बाहर निकला, अपने नौकर बाबू राम से पूछा। मैंने कहा भाई ये मास्टर साहब आज कैसे आ गए? बाबू राम कहने लगे असल में खेतों में हम लोगों के गुड़ाई हो रही है, जुताई हो रही है, तो मास्टर साहब का ट्रैक्टर आया यहाँ चलने के लिए। तो देखो उनका ट्रैक्टर चल रहा है, मास्टर साहब यहाँ आकर के पापा से बातें कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है। फिर हम भी चले गए खेत में और जा कर के ट्रैक्टर चलता हुआ देखने लगे। थोड़ी देर के बाद मास्टर साहब वहाँ पर आए और आ करके हमारे बगल में खड़े हो गए। फिर हमारे प्राण सूख गए। हमने कहा ये यहीं डांटना शुरू करेंगे। लेकिन मास्टर साहब ने हमसे पूछा कि ये बताओ ये बगल में जो बांस के ढेरों पेड़ हैं ये किसके हैं? हमने कहा हमारे ही हैं मास्टर साहब, हमारे ही घर के हैं सब। तो उन्होंने हमको घूर के देखा और कहने लगे अच्छा ऐसा करना कि 5-6 पतली पतली संटियाँ कटवा करके ले आना और ला करके हमको स्कूल में देना। हमने कहा ठीक है मास्टर साहब। अब उनके जाने के बाद जब खेत की जुताई हो गई थी, हमने बाबू राम से कहा, हमने बाबू राम भैया 4-5 तो बढ़िया बढ़िया संटी काट दो। अच्छा, बाबू राम भी एक ही कलाकार हैं, अभी हम उनसे आजमगढ़ में मिले हैं मई महीने में। तो बाबू राम ने क्या किया, 5-6 संटियाँ काटी पतली पतली और उनके ऊपर कड़वा तेल लगा दिया। कड़वा तेल लगा के धूप में रख दिया, ऊपर नीचे बांध करके। 2 दिन वो ऐसी रखी रही और बिल्कुल हार्ड और बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो गई। अब जब स्कूल खुला तो साहब हम उन संटियों को ले करके स्कूल पहुँचे। 5वां पीरियड होता था AP सिंह मास्टर साहब का। अच्छा, अब हमको ये लगा कि मास्टर साहब का तो पापा से मेल जोल है, घर आना जाना हो गया, तो होमवर्क हमने पूरा किया नहीं था। अब मास्टर साहब वहाँ क्लास में जब आए, आके सामने अपना कुर्सी पे बैठे, तो सबसे पहले उन्होंने हमको जैसे ही देखा कहने लगे लाए हो? हमने बहुत तेज़ी से अपने डेस्क में से निकाली वो डंडियाँ और उनके पास ले गए और जाके उनके सामने रख दी। हमने सोचा मास्टर साहब खुश रहेंगे देख कर। अगले ही क्षण उनका सवाल आया होमवर्क की कॉपी लेके आओ। अब होमवर्क तो साहब पूरा था ही नहीं, तो मैं क्या करता? मैंने कहा मास्टर साहब वो होमवर्क तो पूरा नहीं हो पाया। वो बोले कोई बात नहीं बेटा, दोनों हाथ खोलो। और दोनों हाथों पे उन्होंने 2-2 बेंत कस के उन संटियों से जड़े। मैं रोता हुआ अपनी सीट पे लौट आया। दोस्तों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया कि बेटा तुम ही संटियाँ लेके आए थे और तुम्हारे ही हाथों पे इसका उद्घाटन मास्टर साहब ने कर दिया। खैर मैं जैसे तैसे हाई स्कूल में मैथ्स में पास हो गया, वो एक अलग किस्सा है, कभी सुनाऊंगा। फिर बहुत साल गुजर गए। मैं यहाँ वहाँ 2-3 नौकरियाँ करते हुए आखिर में स्टेट बैंक की नौकरी में आ गया। कई साल के बाद एक शादी के सिलसिले में मुझे आजमगढ़ जाना हुआ। शादी की पार्टी में AP सिंह मास्टर साहब भी बैठे हुए थे। बुज़ुर्ग हो गए थे काफ़ी, लेकिन उनको मैंने पहचान लिया। मैं उनके पास गया, हाथ जोड़ के नमस्ते किया। उन्होंने पूछा कौन हो तुम? मैंने अपना नाम बताया और बताया पापा का नाम कि मैं उनका बेटा हूँ। तब उन्हें याद आ गया कि अच्छा तुम हो पादरी साहब के लड़के हो। मैंने कहा जी हाँ। कह रहे क्या करते हो जी तुम? बिल्कुल इसी लहजे में पूछा, क्या करते हो जी तुम? हमने कहा मास्टर साहब हम स्टेट बैंक में नौकरी करते हैं। उनका जवाब था
तुमको किस बेवकूफ़ ने बैंक में नौकरी दे दी, तुम्हें तो मैथ्स के नाम पे कुछ नहीं आता था, क्या करोगे वहाँ, घपला करोगे, नौकरी चली जाएगी। हमने कहा आपके चरणों का प्रताप है, जो कुछ भी करना होता है बैंक में नौकरी कर लेते हैं, अभी तक तो इज्जत से नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे थे हमारे मास्टर AP सिंह साहब, जिन्होंने पापा के मुलाकाती होने के बावजूद हमारा कोई लिहाज नहीं किया और उन बहुत दमदार संटियों का उद्घाटन मेरे हाथ पे ऐसे किया कि देखिए आज भी जिक्र कर रहा हूँ ना तो मुझे उसकी टीस महसूस हो रही है। लेकिन उन्हीं के पढ़ाए हुए थे कि किसी तरीके से हाई स्कूल में मैथ्स में भी पास हो गए। तो चलिए अगला किस्सा लेकर के फिर आता हूँ और इस टीचर्स डे की सारे टीचर्स को बधाई देता हूँ, अपना बड़ा सम्मान उन सबको देता हूँ और ख़ास तौर से AP सिंह साहब को। मुझे नहीं मालूम अब वो कहाँ पर हैं, लेकिन जहाँ पर भी हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अगला किस्सा लेके फिर हाजिर होऊंगा, तब तक अपने दोस्त उत्तम सिंह को इजाज़त दीजिए।